हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग थर्ड समेटिव एवोल्यूशन 2024 का प्रश्न पत्र है, जो कि क्लास 8 का हिंदी, ठीक, यानी हिंदी का जो पाठ्य पुस्तक का नाम है साहित्य मेला, उसका प्रश्न पत्र आपके समक्ष आज हम प्रस्तुत करने वाले हैं। तो चलिए ना, इन प्रश्न पत्रों को देखा जाए और अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी किया जाए। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ छोटा से छोटा जानकारी भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए इन प्रश्न पत्रों को देखते हैं। सबसे पहले कोष्टक में से सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। कोई 5 करना है। और पहला प्रश्न है, बिशन सिंह की बेटी का नाम था। तो आपको बताना है कि हरप्रीत कौर, हरमीत कौर या रूप कौर। फिर ख नंबर, डॉक्टर चंद्रा को ईस्वी में डॉक्टरेट मिला 1966, 1976 या 1986। ग नंबर, डॉक्टर प्रभात दांतों, आँखों और हड्डी के डॉक्टर थे। तो ये हो जाए, देखिए आप इनका किसका थे, आँखों के। वो आई थी आम से, बेर से या पीपल के पेड़ से। पग पग पर शोर मचाने से विकल्प, संकल्प या प्रकल्प नहीं जमता। 4 नंबर, कवि नीरज का आराध्य है गुलाम, आदमी या देवता। 6 नंबर, नई नारी श्रृंगार, विद्या और धन की तृप्ति से गौरवान्वित है। और ज नंबर, पलाश के फूल का रंग पीला, नीला, लाल होता है। इसका उत्तर आप लोग अपना तैयारी करते रहिएगा, ठीक। ये थे प्रश्न पत्र 2024 के लिए बहुत ही खास। और 2 नंबर के नहीं 3 प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर देने हैं। कवि अपने सपनों पर विश्वास करने के लिए क्यों कहता है। ख नंबर, कवि किनको तोड़ने और हटाने की कामना करता है। ग नंबर, डॉक्टर चंद्रा को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश क्यों नहीं मिला। घ नंबर, बबू ने मंटू के पास पाप का भेद क्यों खोल दिया। और अंग नंबर, पानी का जन्म कैसे हुआ था। और 3 नंबर आप देख सकते हैं, नई नारी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। या अथवा में श्राप मुक्ति कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। और ये नई नारी का कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है, ठीक। 4 नंबर, अनसुना अनचिन्हा करने से संकट का वेग नहीं कमता। यह अंश किस पाठ से लिया गया है, इसके कवि का नाम लिखो और इस अंश का आशय स्पष्ट कीजिए। वहीं पर अथवा में आप देखिएगा कि हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित या धूल भी। तो इस अंश के कवि और पाठ का नाम बताना है और इस अंश का क्या तात्पर्य है, ये आपको स्पष्ट करके जाना है। आगे देखिएगा 5 नंबर, चिकित्सा ने तो जो खोया वह विज्ञान ने पाया। यह किस पाठ से उद्धृत है, इसके लेखक कौन है और यह अंश का आशय स्पष्ट कीजिए। अथवा चेहरा किसी दुखदाई स्मृति में काला सा हो गया, यह किस पाठ से उद्धृत है, इसके लेखक कौन है, वह दुखदाई स्मृति क्या है, वह स्मृति दुखदाई क्यों है। फिर आप 8 नंबर देखिएगा, लेकिन इन्हीं 4 ही प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, ठीक। और 3-3 नंबर का है। निम्नलिखित शब्दों के विशेषण रूप बताना है। जंगल, जंगली, प्रकृति से प्राकृतिक, नगर से नागरिक, दर्शन से दर्शनीय, साहस से साहसी। फिर उसके बाद आपको लिंग निर्णय करना है। हरियाली, रूप, घोंसला, पक्षी, बगिया। वहीं पर आपको विलोम शब्द, इच्छा, सर्वोच्च, उजले, निर्जीव और पिछली। और फिर उसके बाद आपको घ नंबर में वाक्यों में प्रयोग करना है। ध्रुव तारा, कहानी, समिति, कक्षा, भूमिहीन। और अंग नंबर में निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द पृथक कीजिए। और 7 नंबर देखिए, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कारक के किन्हीं 2 भेदों के परिभाषा लिखिए। उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा उदाहरण द्वारा लिखो। समास किसे कहते हैं, समास के किसी 3 भेदों के नाम लिखो। एक वचन और बहुवचन की परिभाषा
सोदाहरण लिखो और अपने विद्यालय के बारे में जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखो। अथवा माताजी की अस्वस्थता के कारण 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका को एक पत्र लिखो। लास्ट में आइएगा 9 नंबर, किन्हीं निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं एक पर आपको लेख लिखना है। सज्जन के गुण, अपना विद्यालय, मेरी प्रिय पुस्तक, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता। ये थे हमारे प्रश्न पत्र। अगर आप इन प्रश्न पत्र को तैयारी करते हैं तो आप अवश्य अपने एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।